जिस दिन अपने पैरों पर चलोगे ना, वो दिन मेरी जिंदगी का बेस्ट दिन होगा। तुम्हें बताया नहीं और तुम्हारे भाई को भी बुलाया। मैं चाहती हूँ वो शख्स मुझसे दूर रहे। मैं उस शख्स को आपसे दूर रखने की पूरी कोशिश करूंगी, लेकिन प्रोसेस करने के लिए सबसे पहले स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना होगा। हम एक दूसरे को बचपन से जानते हैं, लेकिन जब से हमने डेटिंग शुरू की है एक दूसरे को और भी पसंद करने लगे हैं। अब वक्त आ गया है कि इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं। मुझे यकीन है अगर तुम जैसी अच्छी लड़की उससे बात करे, उसे समझाए तो ठीक हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसकी बदतमीजी बर्दाश्त बिल्कुल करूं। तुम सही कह रही हो। मामा ने मुझे सिखाया कि फैमिली हर चीज से बढ़कर होती है, इसलिए मैं इस मौके का फायदा उठाते हुए तुमसे कहता हूँ कि मुझे एक मौका और दो। तुम बहुत टैलेंटेड हो, कोई ना कोई हल निकाल सकती हो। तुम सोफिया को बिल्कुल भी नहीं जानते। मिस्टर एडोराडो को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि वो आपसे दूर रहें। फिर भी वो आपको परेशान करें तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप पुलिस को इन्फॉर्म करें और पुलिस फौरन उसे जेल भेज देगी। एंजॉय करें। तुम्हें कुछ चाहिए फॉस्टर? नहीं, कुछ नहीं, शुक्रिया। आज काम काफी अच्छा है। तुम्हारा भाई कैसा है? फॉस्टर मत पूछो उसका, दिन ब दिन गुस्सा बढ़ रहा है उसका। और वो क्यों? लुइस कल एक लड़की से मिला, हमारे पड़ोसी है, बहुत प्यारी है। उसे लगा उसे घास नहीं डालेगी क्योंकि वो चल फिर नहीं सकता। थैंक्स। उसे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। मैं भी उससे यही कहती हूँ, लेकिन उसने तो इसे ही अपनी किस्मत समझ लिया। अगर वो लड़की उसकी किस्मत में हुई तो किस्मत भी बदल जाएगी। बस मेरा भाई नॉर्मल बिहेव करने लगे तो वाकई सब ठीक हो जाए। हाँ, तो फिर क्या सोचा तुमने उसके बारे में? उस बदतमीज लुइस के बारे में? कितनी बुरी बात है बेटा, उसे मदद की जरूरत है, तुम्हें पता तो है। लेकिन मैं उसकी मदद नहीं कर सकती। लेकिन मुझे लगता है तुम ही कर सकती हो मदद। मैं? लेकिन मैं ही क्यों? क्योंकि तुम अच्छी लड़की हो, हमेशा तुमने सबकी मदद की है। यही सोच के तो मैंने तुमसे कहा। और देखो बेटा, कभी पूछ के नहीं आता ये बुरा वक्त, इसलिए भलाई का मौका मिल रहा है तो जल्दी करो। अच्छा ठीक है, सिर्फ आपके लिए मैं एक दफा कोशिश करने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू मेरी प्रिंसेस, मैं जानती थी तुम मान जाओगी। आप मुझे अच्छी तरह जानती हैं, मैं हमेशा आपकी लाडली जो रही हूँ। तुमने बुरे वक्त में हमेशा संभाला है मुझे, पापा को अपने और साथ अपने फ्रेंड्स को भी। जी, जैसे सोफिया। बिल्कुल बिल्कुल। मामा, मैं आपको बता नहीं सकती मुझे सोफिया के लिए कितना बुरा लगता है जब इसाबेल हर वक्त एलेजेंड्रो के साथ प्लान्स बनाती रहती है, और इसी वजह से मेरी बेचारी दोस्त तकलीफ में है। सही कहा। और मुश्किल तो ये है कि बदकिस्मती से वो लड़का अपना फैसला कर चुका है, तो हम इस बारे में अब कुछ भी नहीं कर सकते। मैं खुलकर अपनी दोस्त की मदद भी नहीं कर सकती, क्योंकि अगर इसाबेल को पता चल गया तो वो मुझे निकाल देगी। तुम कभी ऐसा कुछ नहीं करोगी। अच्छा, तो पहले यहाँ से कट लगाना है, फिर दूसरा कट यहाँ से, और उसके बाद इसे ऐसे रगड़ेंगे। ओके, समझे? उसके बाद इसके छोटे छोटे स्लाइस करने हैं। एक्सक्यूज मी, एक ड्रिंक मिलेगी मुझे? जी। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। प्लीज। इतना रूड क्यों हो रही हो, क्या हो गया? अपने हाथों को काबू में रखो। अरे मैं तो बस आपसे ये कहना चाह रहा था कि आप तमीज में रहो। एक मिनट भाई, तुम कौन हो? हाँ, मैं इसका शौहर हूँ, समझे? ओह, साथ में काम करते हो दोनों। अब ये तो अच्छा तमीज से है। बैठ जाओ उधर। थैंक यू फॉस्टर, शुक्र है तुम यहाँ मेरी हेल्प करने के लिए मौजूद थे। अच्छा मुझे ये बताओ, तुम और ओरेस्टिस साथ हैं? हाँ बिल्कुल। मुझे लगता है कि तुम्हें उससे बेहतर इंसान मिल सकता है। फॉस्टर, बात यह है कि मुझे अब किसी के साथ भी मोहब्बत या दिल नहीं लगाना। आदमी बहुत मुश्किल होते हैं। वैसे मैं काफी अलग किस्म का इंसान हूँ, तुम इस बारे में सोचना। एक मौका तो दो मलिना, तुम अभी जवान हो, खूबसूरत भी हो, अपनी सोच को जरा बदलो। देखो तुम्हारे सामने ही शायद कोई खड़ा हो जो तुम्हारे लिए बिल्कुल परफेक्ट हो। जो भी दिल में था कह दिया। अच्छा मजाक था ये। जल्दी करे पापा, हमें जाना भी है। हाँ बेटी, एक बात थी, वो जो औरत पुलिस स्टेशन में थी उसने हमें बहुत सारी चीजें समझाई, लेकिन फिर भी मुझे डर लग रहा है। पापा रिलैक्स हो जाए, उसने कहा ना ये सब इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है और कुछ नहीं। तो मुझे इतना परेशान नहीं होना चाहिए। नो, क्योंकि आपने कुछ नहीं किया। डर लग रहा है फिर भी। आप दोनों जा रहे हैं कहीं? नहीं, बस कोर्ट से आने वाले लेटर के बारे में बात कर रहे थे। तुम हर चीज को इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों कर देती हो सोफिया?
एडोराडो से मदद मांगने में आखिर क्या है? मुझे उस झूठे इंसान से मदद नहीं चाहिए और बस आइंदा उस शख्स का नाम इस घर पे मत लेना, समझ गई तुम? तुम सेल्फिश कैसे हो सकती हो सोफिया? अपनी सो कॉल्ड ईगो की वजह से पापा को जेल भेज दोगी क्या? नहीं जाऊंगा मैं होने जेल। दूंगी। अगर पापा को जेल हुई तो उसकी जिम्मेदार तुम होगी। भेज सकते हैं वो मुझे जेल। नो, आप फिक्र मत करें, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। क्या होगा कुछ नहीं पता। तो आपके ख्याल में ये बेला होटल का रीलॉन्च है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। अभी कुछ नहीं कह सकती। तो क्या अचानक इस कामयाबी के पीछे एल्वा ग्रुप है जिसने आपकी मदद की है? ओ प्लीज, मैं क्लियर कर दूंगी कि एल्वा ग्रुप का बेला होटल से कोई ताल्लुक नहीं है और सारी हेल्प अल्हेंड्रो नोरिएगा करते हैं। आपका उनसे क्या रिश्ता है? अल्हेंड्रो और मेरा काफी पुराना साथ है, ये सबको मालूम है और हम एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आप उनकी शादी के बारे में कुछ जानती हैं? देखिए, मैं सिर्फ ये कह सकती हूँ कि उसकी एक्स वाइफ ठीक नहीं थी। आप ये कैसे कह सकती हैं? क्योंकि आखिरी बार जब मैंने उन्हें साथ देखा था तो अल्हेंड्रो ने यही बताया था। और वैसे भी अल्हेंड्रो और उसकी एक्स वाइफ के बीच में कुछ कॉमन नहीं था। वो दोनों बहुत अलग थे और जहाँ तक मैं जानती हूँ वो गरीब भी थी और लालची भी। बेला होटल की बात करते हैं। हमने सुना आपने किचन के लिए मिशेलिन स्टार शेफ को हायर किया है। जी, ये सच है और हम बहुत खुश हैं क्योंकि वो हमारी टीम का हिस्सा है। हाँ, तो कैसा रहा? वैसे ही जैसे दिन गुजरता है रोज। ठीक है, बस यही हुआ या कोई और बात भी है? और क्या होगा? वो एक्चुअली तुमने कहा था ना मिस लुपिता के घर भी जाओगी। अगर ये पूछना चाहते हो कि ब्लैंकेटा से मिली कि नहीं तो सीधा पूछो ना। हाँ बिल्कुल मिली थी। अच्छा, तो क्या कहा उसने? उसने कहा कि तुम बहुत बदतमीज हो। मैंने कहा नहीं, वो ऐसा नहीं है। क्यों ऐसे बिहेव करते हो दूसरों के साथ? मैंने तुमसे कहा था ना कि वो दोबारा यहाँ पर ना आए। सच में यही चाहते हो क्या? हाँ बिल्कुल। नहीं, मेरा ख्याल से तुम्हें अपनी सोच बदलने की जरूरत है। तुम जो कर रहे हो ठीक नहीं है। खुद को एक मौका दो। चलो बस, काफी खा लिया तुमने। कॉफी दूं? कैसे हो मेरे दोस्त? बस और कुछ नहीं। खुश तो हो वहाँ? इतना नहीं इतना शुक्र था। चोरी का काम बहुत याद आता है पंचो। लानत भेजो यार, वो सारे काम सोच के हंसी आती है। हाँ कह दो, तुम बिल्कुल ठीक रहे हो यार। कौन सा काम है जो हमने नहीं किया हो? अरे वो कैसी है मलीना? क्या कोई बात बनी तुम्हारी? कोशिश कर रहा हूँ यार, लेकिन बहुत ही अच्छी है। उसका दिल बहुत बड़ा है। हाँ ये तो मुझे अंदाजा हो गया था उसी दिन। हाँ किसी को बताना नहीं, लेकिन उसके दिल में भी कुछ तो है, वरना ये सब क्यों करती कि जॉब भी दे और छत भी दे। यानी तुम उसे देख के खुश हो रहे हो बस? हाँ तो क्या हुआ? मेरे लिए इस वक्त यही बात है कि मैं उसके साथ काम कर रहा हूँ, उसे देखता रहता हूँ। अच्छा, यानी आंखों की सिकाई। पोस्ट खुश रहो ऐसे ही। बस ऐसे ही है, ये मेरे लिए बहुत है। अपना तो बताओ, वहाँ सब कैसा चल रहा है? बहुत मुश्किल वक्त है, बता नहीं सकता। क्यों, क्या हुआ? हाँ फोस्टो, शायद मेरे लिए जिंदगी का सबसे बुरा टाइम है। अच्छा सुनो, मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ। हाँ बोलो मेरे दोस्त। अगर मुझे कुछ हो जाए। ऐसी बातें मत करो पहुंचो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अरे यार पहले पूरी बात तो सुनो। अगर मुझे कुछ हो जाए तो ख्याल रखना मेरी बेटियों का। यार फिर तुम फजूल की बात कर रहे हो। वादा करो। ठीक है, वादा करता हूँ। ऐसे हालात तो कभी नहीं आए। मैं भूल ना जाऊँ मैक्स, तुमसे शेयर करना था, ये उन एम्प्लॉयज की लिस्ट है जिन्होंने कस्टमर सर्विस के कोर्स के लिए साइन किया है। वाह एक्सीलेंट। इससे पहले तुम पूछो, मैं खुद बता देती हूँ। ट्रेनिंग कोर्सेज शुरू कर दिए हैं हमने। ह्यूमन रिसोर्स के सारे एग्जीक्यूटिव के साथ हम मीटिंग करने वाले हैं ताकि हम इसे इम्प्लीमेंट करना शुरू कर सकें। काफी अच्छा काम कर रही हो तुम। सच में? हाँ मैं बिल्कुल सीरियस हूँ। प्रोजेक्ट को लेकर तुम्हारी कमिटमेंट देखना, बहुत जल्द वो रिजल्ट्स हमारे हाथ में होंगे जो हमने एक्सपेक्ट किए थे। मैं भी होपफुल हूँ। और ये तुम्हारी वजह से हुआ? नो नॉट एट ऑल, मैं तो सिर्फ डायरेक्ट कर रहा हूँ, काम तो तुम कर रही हो। हेलो, गुड डे मैक्स। ये देखो मेरी जान, मैं तुम्हारे लिए कुकी और ऑरेंज फ्रापेचिनो लाया हूँ, जैसा तुम्हें पसंद है। अब आराम से काम करो तुम। आई लव यू। तो
तो ये एर्नेस्टो का प्लान है कि ट्रॉलर्स को ऐसा बनाया जाए कि वो हॉस्पिटल का काम करे। हाँ, ये सच है। महंगा प्रोजेक्ट है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये मुमकिन कैसे होगा? अर्नेस्टो के पास इस वक्त कंपनी में मुझसे ज्यादा फ्रीडम है, इसलिए मैं उसे अपने लिए इस्तेमाल करूंगा अल्वेरो। ओके। जब तक वो इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, हम अपने लिए छुपकर कुछ पैसे बना सकते हैं। मामा आइए। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मामा। हम अभी यही बात कर रहे थे कि अर्नेस्टो के प्रोजेक्ट को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। तुम्हें लगता है वो अच्छा प्रोजेक्ट है? आपकी सोच से ज्यादा अच्छा प्रोजेक्ट है। तो तुम कैसे हो मैक्स? आई एम गुड। तुम्हारी वाइफ ने काफी प्रोग्रेस की इस प्रोजेक्ट में। कंग्रेचुलेशन मेरी जान। थैंक यू। मैं जानता था तुम ये कर सकती हो मेरी जान। वेल, मैं तुम दोनों को अब और डिस्टर्ब नहीं करूंगा, बस तुम्हें ये चीजें देने के लिए आया था। बाद में मिलते हैं मैक्स। सी यू। आई एम सॉरी। नहीं, इसमें सॉरी की क्या बात। मुझे तो खुशी हुई है देख करके वो तुम्हारा बहुत ख्याल रख रहा है। तुम ये डिजर्व करती हो। मैं भी उसकी जगह होता तो यही करता। ऑलराइट, बैक टू वर्क। ह्यूमन रिसोर्स के डायरेक्टर ने तुम्हें और क्या बताया? उन्होंने मुझे असाइन कोर्स का शेड्यूल भेजा है। ओके, लेट्स सी। अच्छा, ये रहा देखो। ये रहा स्टॉक मार्केट की अपडेटेड रिपोर्ट है। ये हम एल्वा ग्रुप की लिस्टिंग के करीब हैं। मतलब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये भी कोई बात है करने वाली? हमारा स्टॉक बहुत ऊपर जा रहा है। जिन एक्सपर्ट से मैंने बात की है उनके मुताबिक पिछले 15 सालों में उन्होंने ऐसी लिस्टिंग नहीं देखी है। ये बहुत ही अच्छी खबर है। हाँ, जबरदस्त खबर है ये। इसमें कोई शक नहीं कि इन्वेस्टर्स को कंपनी के शेयर्स खरीदने में बहुत इंटरेस्ट होगा। ओके, देखो यही वक्त है कि हम अपने नए गोल्स बना लें। हाँ जरूर, क्यों नहीं। कम से कम खुश होने से तुम्हारे चेहरे की रौनक तो लौट आई। वाकई? हाँ बिल्कुल। वैसे एक सवाल था, इजाबेल के साथ सब कैसा रहा? हाँ, सब बहुत अच्छा रहा। लेकिन अब भी सोफिया के बारे में सोचते हो? सोचता तो अभी भी हूँ मैं, लेकिन मैंने ये कबूल कर लिया है कि सोफिया और मेरी कहानी खत्म हो गई। और भले ही मुझे तकलीफ हो, लेकिन आगे बढ़ना होगा। सही कहा। थैंक यू सो मच बेटा कि तुम वहाँ आए और अपने भाई से बहुत अच्छे से मिले तुम। मामा, हम इस पर बात कर चुके हैं और मैं अल्हेंड्रो से माफी मांगने से नहीं थकूंगा। मैं वादा करता हूँ ये लड़ाई खत्म करने के लिए जो हो सकेगा करूंगा। मैं तुम्हारी इस बात से बहुत खुश हूँ। थैंक यू मामा। मुझे खुशी है कि मेरे पास दुनिया की सबसे अच्छी माँ है। आ जाओ अंदर। एडोराडो, पुलिस आई है। एडोराडो टोरेस। हाँ, मैं ही हूँ। मिस सोफिया ने आपके खिलाफ हैरेसमेंट की कंप्लेन की है। आपका रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर है। एक्सक्यूज मी मैम। जरा एक्सप्लेन करोगे ये सब क्या है एडोराडो? अगर आपने दोबारा मिस सोफिया के करीब आने की कोशिश की तो आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा फौरन। ठीक है, और कुछ? उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। इस पेपर पर साइन कर दें प्लीज। आप जा सकते हैं। इसका मतलब ये सच है कि तुमने उसे हरास करने की कोशिश की? नहीं मामा, मैं आपको बता। और झूठ मत बोलो मुझसे। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये मुझे फंसाने की बस एक चाल है। सोफिया अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। सच बोल दो एडोराडो, इसी में तुम्हारी भलाई होगी। मामा, मैं एक नई शुरुआत करने जा रहा हूँ। ये सब इस बात का सबूत है कि सोफिया बेबस हो चुकी है। वो मुझे खोना बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। शायद उसे ये भी पता चल गया हो कि मैं अब कैरन के साथ हूँ, क्या मालूम। मैं आज ऐसा गई हूँ सबसे, लेकिन डोंट वरी, मैं खुद देख लूंगी इसे। हेलो पापा। हाँ, आ गई जी मैं आ बेटी। गई। अच्छा, तुम कैसी हो बेटी? ठीक हूँ। कारमेन, मेरे लिए कुछ मजेदार सा लेकर आओ। थोड़ी देर रुको, मैं अभी लेकर आती हूँ। बस मेरे काम में ही टाइम लगाती है। बेटा, कारमेन से इस अंदाज में बात मत करना। किस अंदाज में? बताना पड़ेगा। ये तुम मुझसे बदतमीजी से बात करती हो। की बदतमीजी? अच्छा, जरा गौर से सुनो। किसी से भी गुस्से से बात नहीं करते, खासतौर पर बहन से। पापा, वही मुझे उकसाती है। नो, एक नहीं, दोनों ही। ये अच्छी बात नहीं है बेटा। तुम लोग सुबह शाम लड़ते रहते हो। रेबेका, अगर मैं जेल चला गया तो एक होकर रहना, इकट्ठे होकर। नहीं पापा, अगर आप जेल चले गए तो मैं सोफिया को कभी माफ नहीं करूंगी। ऐसा मत कहो बेटी।
नहीं, ये सब उसी की वजह से हुआ। नहीं। तो फिर आप क्या चाहते हैं? वो तुमसे लड़ना नहीं चाहती। क्या तुम लोग मिलके नहीं रह सकते? आप सब जानते हैं पापा, और मुझे इस बारे में बात नहीं करनी। लो, एक और बात, अल्वेरो आपसे 2 दिन से बात करने की कोशिश कर रहा है और आपसे बात ही नहीं हो पा रही है। क्या हुआ है? वो मैं 2 दिन से कोर्ट कचहरी में उलझा हुआ था। तुम चाहो तो उससे कह दो कि आज शाम में वो मिल ले मुझसे। हाँ, पूछ कर देखती हूँ उससे। अब और कितना टाइम लगेगा कारमेन? मैं मसरूफ हूँ, थोड़ा सब्र करो रुबैका। बेटा वो और कितना वाकई सब्र मसरूफ करूं? है। कितना टाइम लगा रही है ये पप्पा? अच्छा सुने, मैं अल्वेरो से मिलने जा रही हूँ, ठीक है? जल्दी आ जाऊंगी। बाय। अल्हांड्रो, तुमसे बात करनी है। जी कहिए। सोफिया का नंबर और एड्रेस चाहिए मुझे। किस लिए? सब खैरियत तो है? उस लड़की ने हद कर दी है, जीना मुश्किल कर दिया उसने मेरी फैमिली का। अब मैं खुद उससे निपटूंगी। एक मिनट, रिलैक्स मामा। पहले बताइए हुआ क्या है? वो लड़की ब्लैकमेल कर रही है एडोराडो को। क्या? सेक्सुअल हरासमेंट का इल्जाम लगाया है उसने, और तुम्हारे भाई को रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर दिया है। दिमाग घूम गया है मेरा, तंग आ गई हूँ मैं उसके तमाशों से। मैं ये सब नहीं होने दूंगी अल्हांड्रो। अब मैं खुद जाके उसका सामना करूंगी, देखती हूँ क्या करती है। क्या हुआ? सुना नहीं तुमने? सोफिया ने मेरे खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट की है। तुमसे कहा भी था मैंने कि उससे जाकर मत मिलना। तुम और तुम्हारी गर्लफ्रेंड दोनों के दोनों बेकार हो। इसमें मेरा क्या कसूर है? कसूर है तुम्हारा। रेबिका को बस सोफिया को मेरे पास वापस लाने के लिए कन्विंस करना था, लेकिन अब मैं उसके करीब भी नहीं जा सकता। एक बात कहूँ एडोराडो, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। क्या? ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? कह देना तुम रेबिका से कि वो सारी अय्याशियां और गिफ्ट्स भूल जाए। अच्छा रिलैक्स हो जाओ, कोई हल निकाल लेंगे। नहीं, उससे कहो कि वो कार वापस करे जो तुमने उसे खरीद कर दी है, शायद तब उसे बात समझ आए। एडोराडो, मैंने जो कहा है वो करो, और आइंदा उसके लिए मुझसे कुछ मत मांगना, खुद खरीद के देना उसे। अगर तुम उस लड़की को मेरा काम करने पर कायल ना कर सके तो तुम मेरे किसी काम के नहीं। जाओ, दफा हो जाओ, अभी और इसी वक्त निकल जाओ यहाँ से। चलो फौरन जाओ यहाँ से।